ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास का महात्म अध्याय 25, 26 और 27वां। श्री कृष्ण बोले कि हे प्यारी, नारद मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर विस्मित मन होकर पृथु ने उनका अच्छी तरह पूजन करके उन्हें विदा कर दिया। अब तुमने जान लिया कि माघ, कार्तिक और एकादशी ये तीनों व्रत मुझको क्यों बहुत प्यारे हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक मास, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में द्वारिका मुझे अति प्यारी है। जितेंद्रिय होकर जो इनका सेवन करेगा वह हमको इतना प्रिय होगा जितना यज्ञादिकों के करने वाला भी नहीं होता। इन तीनों का सेवन करने वाले मनुष्यों को संसार की विपत्तियों से भय नहीं करना चाहिए। मेरे अनुग्रह से उनके जीवन सुख से बीतते हैं। सत्यभामा बोली कि हे नाथ, आपने जो कहा कि दूसरे के दिए हुए आधे पुण्य से कलह तर गई, यह आश्चर्य है। इस कार्तिक का व्रत क्या आपको इतना प्रसन्न करने वाला है? परायों द्वारा किया पुण्य देने से मिल जाता है या बिना दिए भी? सो आप ये बात कहिए। तो श्री कृष्ण बोले कि बिना दिए हुए पुण्य और पाप जिस कर्म से मिलते हैं सो तुम सुनो। सतयुग, त्रेता और द्वापर में देश में गांव और कुल पुण्य पाप के दूसरे अंश के भागी होते हैं और कलयुग में करने वाला ही भोगता है। संसर्ग न करने पर भी यह व्यवस्था कर ही गई है। वह संसर्ग में जैसे पुण्य पाप दूसरे को मिलते हैं। तो सुनो, एक जगह बैठने से, विषय करने से, विवाह संबंध से, एक पात्र में खाने से मनुष्य को पुण्य पाप के आधे फल को प्राप्त होता है। पढ़ाने से, यज्ञ कराने से, एक पंक्ति में भोजन कराने से मनुष्य परोक्ष में पाप और पुण्य के चौथाई फल को प्राप्त होता है। देखने और ध्यान से मनुष्य दूसरे के लिए पुण्य और पाप के 100वें भाग को पाते हैं। दूसरे की निंदा और चुगली करने व धिक्कार देने से उसके पापों का ग्रहण करके अपने पुण्य देता है। पुण्य पाप करने वाले मनुष्य की स्त्री, नौकर और शिष्य, इनको छोड़कर जो कोई उसकी सेवा करता है और सेवा के अनुसार जो उसे धन न दिया जाए तो वह सेवा के अनुरूप उसके पुण्य के फल को पा लेता है। एक पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्यों में जो परोसने के नियम का उल्लंघन करता है उसके पुण्य के छठे अंश को उल्लंघन किया हुआ पुरुष ग्रहण करता है। स्नान संध्या आदि करते समय जो दूसरे को छुए अथवा बात करे तो अपने पुण्य कर्म के छठे अंश को दूसरे को दे देता है। धर्मार्थ जो दूसरे से धन मांगता है उसका फल धन देने वाले को मिलता है। पराया द्रव्य लेकर पुण्य करने वाला पापी है और धन देने वाले को पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरे के ऋण को चुकाए बिना मर जाता है तब वह धन अपने धन के अनुसार उसके पुण्य फल को ले लेता है। जो आदमी शिक्षा देता है वह पुरुष पुण्य के छठे अंश को प्राप्त होता है। प्रजा के पुण्य पाप के छठे अंश को राजा हरता है। इस तरह शिष्य का गुरु, स्त्री का पति, पुत्र का पिता हरता है। पिता के अनुकूल रहने और उसके मन को प्रसन्न करने वाली स्त्री पति के पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराये हाथ से दान करता है नौकर और पुत्र को छोड़कर करने वाले के छठे अंश को प्राप्त होता है। जीविका देने वाला खाने के छठे अंश को पाता है। जो वह उससे सेवा न कराए तो उसे ऐसे बिना दिए इकट्ठे पुण्य भी मनुष्य को मिलते हैं। परंतु कलयुग में ये नियम नहीं है। पुण्य और पाप को भोगने वाला कर्ता ही होता है। इसमें एक पुराना इतिहास बड़ा पवित्र उग्र बुद्धि को देने वाला है, उसे सुनो। श्री कृष्ण बोले कि पहले उज्जैन में कोई धनेश्वर ब्राह्मण रहता था। वह अपने कर्मों को नहीं करता था, पापी और दुष्ट बुद्धि का था। रस, कंबल, चर्म के व्यापार करता और झूठ बोलता। चोरी, वैश्या, सुरापान इनको करता और उसका चित्त दुखी रहता था। खरीद फरोख्त का कार्य करता हुआ वह धनेश्वर कभी महर्षि की बसाई महेश्मतीपुरी में पहुंचा, जो पवित्र नर्मदा नदी
इसका परकोटा हो रही है। वहाँ धनेश्वर ने कार्तिक स्नान करने वालों को देख 1 महीना निवास किया। बिक्री के लिए नर्मदा के किनारे घूमते हुए उसने स्नान करके जप और पूजन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा। कोई पुराण पढ़ रहे थे, कोई सुन रहे थे, कोई नृत्य एवं गाने बजाने में मस्त हैं, कोई विष्णु की मुद्रा में अंकित हैं, तो कोई तुलसी माला पहने हुए हैं। ऐसा उसने देखा। नित्य वहाँ घूमता तथा वैष्णवों का दर्शन और भाषण सुना करता। इससे विष्णु के नाम का बोध हुआ। इस प्रकार महीने भर ठहर कर उसने कार्तिक मास के उद्यापन की विधि को तथा भक्ति सहित भगवान के जागरण को देखा। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण गौ इनका पूजन, कार्तिक स्नान किए मनुष्यों को दिए गए भोजन दक्षिणा को देखा। फिर सायंकाल के समय मनुष्यों ने शिवजी की प्रीति के लिए दीप दान किया, उसको भी देखा। फिर पूजन आदि को देखता हुआ धनेश्वर घूम रहा था, तभी काले सर्प ने उसे आकर काट लिया। वह व्याकुल होकर गिर पड़ा। मनुष्य उसको गिरा देख उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और इससे मिला, तुलसी मिला जल उसके मुख में डाला। यम के किंकर यमदूत उस मरे हुए को बांधकर कोड़ा से मारते हुए यमराज के संयमनी पुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने उसके सब बुरे कर्म यमराज को बताए कि इसने अपने जीवन में कोई सुकृत नहीं किया। इसके दुष्कर्मों को वर्ष भर में भी नहीं कह सकता हूँ। ये दुष्ट पाप की मूर्ति है, इसलिए कल्प तक ये नरक में निवास करे। तो श्री कृष्ण बोले कि वह यमकाल और अग्नि को समान रूप दिखाता हुआ अपने सेवकों से क्रोध से वचन बोला कि हे प्रेतपतियों, इस पाप स्वरूप को मुद्गरों से मारते हुए कुंभी पाक नरक में डाल दो। तो मुद्गरों के लगने से उसका सिर फूट गया। फिर धनेश्वर को प्रेतपति ने तेल के औटाने जिसमें शब्द हो रहा है ऐसे कुंभी पाक नरक में डाल दिया गया। किंतु उसके डालने से अग्नि शीतल हो गई, जैसे प्रहलाद को डालने से अग्नि शीतल हो गई थी। प्रेतपति ने विस्मय युक्त हो वह सब वृत्तांत यमराज से जाकर कहा। तो यमराज प्रेतपति की बात सुनकर विस्मय से विचार करने लगा। तभी वहाँ नारद जी पधारे। यमराज ने उनका पूजन किया। उस धनेश्वर को वहाँ देखकर नारद जी बोले कि हे अरुण नंदन, यह व्यक्ति नरक भोगने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंतिम समय में नरकों को दूर करने वाला कर्म किया है। जो पुण्य करने वालों का दर्शन, स्पर्श और संभाषण सुनता है, वह पुण्य के छठे अंश को पाता है। इस धनेश्वर ने अनगिनत कार्तिक व्रतियों का संसर्ग किया है, इससे इसमें पुण्य का छठा अंश है। इसने उनकी सेवा की है, इससे संपूर्ण व्रत का भागी है, क्योंकि व्रत से मिले पुण्य की संख्या नहीं है। भगवान कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्यों के बड़े से बड़े पापों को भी अपने तेज से दूर कर देते हैं। अंत समय में तुलसी मिले हुए नर्मदा के जल से वैष्णवों ने इसको स्नान कराकर भगवान का नाम सुनाया। इससे इसके पाप दूर हो गए, उत्तम गति को प्राप्त होने योग्य हैं। विष्णु की इस पर कृपा है, इसलिए नरक में न गिरा जाए। जैसे गोले और सूखे पापों से नरक मिलता है, ऐसे ही अच्छे कर्मों से स्वर्ग मिलता है। इससे यह धनेश्वर यज्ञ योनि पाकर पाप भोगों को दिखाने वाले सब नरकों को देखकर मुक्ति को पाएगा। श्री कृष्ण बोले। यह कहकर जब नारद जी चले गए, तब उसके पुण्य मालूम होने पर यमराज ने दूत के द्वारा उस धनेश्वर को सब नरक दिखाने के लिए फिर से बुलाया। तो श्री कृष्ण बोले कि फिर यम की आज्ञा मानकर प्रेतपति ने धनेश्वर को नरक दिखाए और बोला कि हे धनेश्वर, इस भयंकर घोर नरकों को देखो, जहाँ पापी मनुष्यों को यमदूतों द्वारा पकाया जाता है। तप्त बालू का वे घोर नरक है, जिसमें शरीर जले पापी लोग चिल्ला रहे हैं। भोजन के समय आए हुए भूखे अभ्यागतों का जो सत्कार नहीं करते, वे यहाँ पकाए जाते हैं। गुरु, अग्नि, गौ, वेद, क्षत्रिय इनके जो लात मारते हैं, उनके पैर जलाए जाते हैं। इस नरक के 6 भद्र हैं। यह अनेक पापों से मिले हैं। तैसे ही यह दूसरा अंध
तामिस्र नामक नरक है। सुई के समान भयंकर मुख वाले तमोत की आदि कीड़ों से पापी मनुष्यों के शरीर यहाँ पर काटे जा रहे हैं। ये भी 6 प्रकार का है। दूसरे का मर्म भेदन करने वाले पापियों के मांस का कुत्ता गीत आदि खाते हैं। तीसरा वह क्रकच नाम का भयंकर नरक है। यहाँ पापी आरे से चीरे जाते हैं। यह क्रकच भी असिपत्र आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें वे मनुष्य हैं जो स्त्री पुत्र तथा प्रिय वस्तुओं आदि का वियोग कराते हैं। वे मनुष्य यहाँ पकाए जाते हैं, तलवार से काटे जाते हैं और भेड़ियों से खाए जाते हैं। ऐसे पापी लोग यहाँ पुकार रहे हैं। ये अर्गलाख्य चौथा नरक है। अनेक तरह के पाशों से बांधकर यम के दूत उन्हें धमका रहे हैं। इसके 6 भेद हैं। 5वां कूटशालमली नामक नरक है। इसमें अंगारे के समान सेमर के कांटे हैं। जो पराई स्त्री से रति दूसरे से बैर करते हैं, दूसरे के द्रव्य पर को ग्रहण करते हैं, वे मनुष्य 6 प्रकार के कष्टों को पाते हैं। ये रक्तपूय नामक 6ठा नरक है। इसमें लौह और पीव भरी है। इसे देखो, इसमें पापी नीचे मुंह करके पकाए जाते हैं। जो अभक्षय वस्तु को खाते हैं और जो दूसरों की निंदा व चुगली करते हैं, वे मारे पीटे जाने पर चीख रहे हैं। यह भी दुर्गंध आदि से 6 प्रकार का है। यह भयंकर कुंभी पाक नाम का 7वां नरक है। धनेश्वर, यह तैलादि द्रव्यों से 6 तरह का है। इसे देखो, इसमें महापात की मनुष्य को यम के दूत पीड़ित कर रहे हैं। कई हजारों वर्ष तक पापी इसमें यम यातना को भोगते हैं। इन 42 गौरव नामक नरकों को देखो। कामना रहित पाप सूखा है और कामना से किया जाए वह गीला है। गीले और सूखे 2 भेद पापों के होते हैं। 84 तरह के कुल नरक हैं। अप्रकीर्ण, पांगतेय, मलिनीकरण, जाति भ्रंशक, उपोता पातक, अतिपाप, महापाप, ये 7 तरह के महापातक हैं। इन पापों से 7 नरकों में पकाए जाते हैं। कार्तिक व्रत करने वालों से जो तुम्हारा संसर्ग हुआ, उनके पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे नरक दूर हुए। श्री कृष्ण बोले कि प्रेतपति धनेश्वर की यक्षलोक में ले गया। वहाँ वह यक्षों का स्वामी हो गया। वह धनेश्वर धन यक्ष नाम से प्रसिद्ध कुबेर का अनुचर हुआ, जिसके नाम से विश्वामित्र ने अयोध्या में एक तीर्थ बनवा दिया था। यह प्रभाव वाला कार्तिक व्रत मुक्ति को देने वाला है। जो इस व्रत को करेगा और उसको करने वाले के दर्शन भी करेगा, उसको भी मुक्ति मिल जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। हरे कृष्ण।